कहते हैं जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और आज का आधुनिक जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज हर तरफ टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। इंसान चांद से लेकर मंगल तक पहुंच चुका है। एआई और रोबोटिक्स ने काम को पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है और हर चीज़ अब एक क्लिक पर ही उपलब्ध हो जाती है। लेकिन यह तरक्की जितनी चमकदार दिखती है उतनी खोखली भी है। सुविधाएं बढ़ती हैं लेकिन शांति गायब हो जाती है। पहले लोग कम साधनों में भी खुश रहते थे, अब साधन होने के बावजूद भी लोग खुशी की तलाश कर रहे हैं। पहले रिश्ते मजबूत होते थे, अब सिर्फ नेटवर्क मजबूत होते हैं। इतनी तरक्की के बावजूद क्या हमने कभी सोचा है कि क्या हम पहले से ज़्यादा स्वस्थ हैं, खुशहाल और तनाव मुक्त हो गए हैं? शरीर साथ नहीं देता, बीमारियां बढ़ रही हैं, मन बेचैन रहता है और भाग्य पर भी इसका असर पड़ता है। तो चलिए इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण विषय शरीर के स्वास्थ्य पर आज हम चर्चा करते हैं। आज लोग खुद को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, महंगे सप्लीमेंट्स खरीदते हैं जिनमें न जाने कितने केमिकल्स होते हैं। शुरुआत में तो लगता है कि शरीर बहुत मजबूत और ताकतवर बन रहा है, लेकिन कहते हैं ना, तूफान के आने से पहले शांति होती है। शेर भी शिकार से पहले एक कदम पीछे हटता है। ठीक वैसे ही ये गंदे पदार्थ और हानिकारक तत्व शरीर में धीरे धीरे जमा होते रहते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हमारे शरीर की अच्छी कोशिकाएं भी लड़ नहीं पाती और अच्छे भी बीमार हो जाते हैं। आज बढ़ती बीमारियां, डाइजेस्टिव इश्यूज, मेंटल स्ट्रेस और इम्यूनिटी की कमजोरी इसी की देन है। लोग कहते हैं कि विज्ञान ही सब कुछ है, लेकिन असल में जो चीजें आज विज्ञान खोज रहा है वो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले ही समझ चुके हैं। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, और जो पुरानी परंपराएं हैं वो सिर्फ आस्था पर नहीं बल्कि गहरे विज्ञान पर आधारित हैं। अगर सही दिशा में देखना हो तो पीछे मुड़कर देखना जरूरी होता है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही हमें एक ऐसा जीवन शैली प्रदान की थी जिससे न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ती है। आज हम एक ऐसी ही अद्भुत वैज्ञानिक परंपरा की बात करेंगे जिसे दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहें या भगवान जगदीश्वर, उन्होंने पहले इसकी रचना कर दी थी, एकादशी का व्रत। तो आखिर एकादशी व्रत होता क्या है? कहते हैं जो नियमों से चलता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है, और सनातन धर्म में एकादशी का व्रत इसी नियम और अनुशासन का प्रतीक है। हर मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मनाया जाने वाला यह पवित्र व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड सक्सेस, और एकादशी व्रत इसी आत्मिक और शारीरिक अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है। सनातन धर्म में एकादशी का महत्व अनादि काल से चला आ रहा है। इसे पापों का नाश करने वाला, मन को संयमित करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत कहा गया है। पुराणों के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु ने एकादशी व्रत की महिमा बताई थी और कहा था कि एकादशी वह अमृत है जो न केवल जीवन को शुद्ध करती है बल्कि आत्मा को भी पवित्र बनाती है। यही कारण है कि यह व्रत सनातन धर्म में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं ना, गुड हैबिट्स फॉर्म्ड एट यूथ मेक ऑल द डिफरेंस, और एकादशी व्रत भी एक अच्छी आदत की तरह जीवन को एक नई दिशा देता है। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए यह व्रत आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए भी रखा जाता है। यह केवल श्रद्धा का विषय नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो शरीर को रोगों से मुक्त, मन को शांत और भाग्य को उज्जवल बनाने में सहायक है। आजकल लोग सिर्फ ऊंचाइयों पर पहुंचने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि द हायर यू क्लाइंब द हार्डर यू फॉल, यानी जितनी ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे गिरने पर उतनी ही ज्यादा चोट लगेगी। भौतिक सफलता को ही सब कुछ मानकर लोग धार्मिक कार्यों से दूरी बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि फेथ इज फॉर द वीक एंड साइंस इज फॉर द स्ट्रॉन्ग, यानी कि भक्ति तो कमजोरों के लिए ही होती है और विज्ञान समझदार एवं सफल लोगों के लिए। लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि जिस विज्ञान को आज वैज्ञानिक खोज रहे हैं वह विज्ञान तो ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था। आज के दौर में हम सोचते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी के नए आयाम को छू लिया है, लेकिन असल में हम बस उसी विज्ञान को दोबारा खोज रहे हैं जिसे हमारे पूर्वज पहले से जानते थे। जैसे आज के हवाई जहाज और एयरक्राफ्ट्स को हम आधुनिक चमत्कार मानते हैं, लेकिन रामायण काल में रावण का पुष्पक विमान इसी का उदाहरण था। अंतर केवल इतना है कि हम टेक्नोलॉजी के दीवाने बन चुके हैं जबकि हमारे पूर्वज इसके प्रति जिम्मेदार थे। एक बहुत अच्छी हॉलीवुड फिल्म की कहावत है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी अधिक शक्ति के साथ अधिक जिम्मेदारी आती है। हमारे ऋषि यह जानते थे कि अगर इस तरह की शक्ति रावण जैसे दुष्टों के हाथ लग गई तो यह विनाशकारी बन सकती है, इसलिए उन्होंने उस अनावश्यक रूप से बढ़ने नहीं दिया। लेकिन आज हम लोग तो सिर्फ आगे बढ़ने की होड़ में ही लगे हैं, बिना ये सोचे कि अगर यह टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली गई तो यह हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आज के युवा टेक्नोलॉजी को आशीर्वाद की तरह नहीं बल्कि एक नशे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर, यानी टेक्नोलॉजी अच्छी सेवक है लेकिन जब ये हमारा मालिक बन जाती है तो यह खतरनाक साबित होती है। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसी इंटरनेट पर अनैतिक और विनाशकारी चीजें भी मौजूद हैं, और इसका नतीजा क्या है? बच्चों के संस्कार बदल जाते हैं, वे माता पिता की भी नहीं सुनते, अपने अमनमानी आचरण से अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कहते हैं ना, नॉलेज विदाउट विजडम इज लाइक अ लोडेड गन, यानी ज्ञान अगर समझदारी के बिना हो तो यह भरी हुई बंदूक के समान होता है जो किसी भी समय नुकसान पहुंचा सकता है। लोगों को भक्ति करने में शर्म आती है। तिलक लगाना, कंठी पहनना, जप करना, ये सब चीजें उन्हें पुराने जमाने की बातें लगती हैं।
वही सबसे कीमती है, यह बात वो भूल जाते हैं। आधुनिक दौर में वे अपनी संस्कृति और परंपरा को ही हीन समझने लगे हैं। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, लेकिन इंद्रियों पर नियंत्रण के बिना महानता अधूरी है। सनातन शास्त्रों के अनुसार एकादशी का सीधा संबंध 11 इंद्रियों से है, जिन्हें इस दिन संयमित करना आवश्यक माना गया है। इनमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, यानी कि नेत्र, आइज, कर्ण यानी कि ईयर्स, नासिका, नोज, जीभ, टंग एंड त्वचा यानी स्किन। उसी प्रकार 5 कर्मेंद्रियां, हस्त यानी कि हाथ, हैंड, पाद यानी कि पैर, लेग्स, वाक, वाणी यानी कि वॉइस, पायु और गुप्तेंद्रिय। उसी प्रकार 11वीं इंद्रिय है एक मन, जो इन सभी इंद्रियों का स्वामी होता है। कंट्रोल योर सेंसेस और दे विल कंट्रोल यू, यानी या तो आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लें या फिर ये इंद्रियां आपको अपना गुलाम बना लेंगी। एकादशी आस्था नहीं बल्कि विज्ञान है। आज विज्ञान धीरे धीरे उन बातों को प्रमाणित कर रहा है जो हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले लिखी गई थी। भगवान सर्वज्ञाता हैं, उन्होंने पहले ही मनुष्य के लिए एक ऐसा पर्व निर्धारित कर दिया था जिसमें हम एक ओर तो भक्ति भी करते हैं, वहीं दूसरी ओर शरीर की आंतरिक सफाई भी होती रहती है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारी पाचन क्रिया यानी कि हमारा डाइजेशन प्रोसेस को आराम मिलता है और शरीर की प्राण ऊर्जा यानी कि वाइटल एनर्जी उन कामों में लगती है जिनकी हमें असल में जरूरत होती है। आम दिनों में हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी खाने को पचाने में लगी रहती है, लेकिन जब हम खाना नहीं खाते तो यह ऊर्जा मेंटल क्लैरिटी और फोकस को बढ़ाने में मदद करती है। रिसर्च में पाया गया कि उपवास के दौरान BDNF यानी कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर नाम का एक प्रोटीन बढ़ जाता है, जो हमारे दिमाग की ताकत बढ़ाता है और डिप्रेशन जैसे दिक्कतों से बचाने में मदद करता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि ध्यान और साधना के लिए उपवास को इतना जरूरी मानते थे। अब सवाल आता है कि जब हम खाना नहीं खाते तो एनर्जी कहाँ से आती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्रत रखने से कमजोरी आ जाएगी, लेकिन सच तो यह है कि अगर हम इसे नियमित रूप से करें तो हमारी बॉडी खुद को इसके हिसाब से ढाल लेती है। जब शरीर को बाहर से खाना नहीं मिलता तो वह स्टोर्ड फैट और ग्लाइकोजन को एनर्जी में बदलकर इस्तेमाल करता है। इस दौरान ऑटोफेजी नामक एक प्रोसेस एक्टिव हो जाती है, जिसमें शरीर खुद को ही अपनी अंदर जमा गंदगी से साफ करता है और नए हेल्दी सेल्स बनाता है। डिटॉक्सिफिकेशन में भी एकादशी व्रत बहुत असरदार होता है, जिसमें कैंसर जैसे बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर होती है, जिससे डायबिटीज और हार्ट डिसीजेज जैसी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर एकादशी व्रत सिर्फ आस्था का विषय नहीं बल्कि विज्ञान और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक अद्भुत साधन है। यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, ऑटोफेजी को बढ़ाता है और मानसिक स्पष्टता यानी कि मेंटल क्लैरिटी लाता है। लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलता है जब इसे शास्त्रों में बताए गए सही नियमों के अनुसार किया जाए। अगर आप जानना चाहते हैं कि एकादशी का व्रत को सही के रूप में कैसे करें तो हमारे चैनल वैदिक स्फीयर को सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़े रहें। अगर आप यह वीडियो जल्द से जल्द चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।